हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल ए ट्रिपल सी की जो ऑफिशियल काउंसलिंग है, कमेटी है, उसके तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आई है। उसमें ये बताया गया है कि एक आप लोगों की स्पेशल मॉप अप राउंड कंडक्ट कराई जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले। ठीक है गाइज, और इसमें कुछ कॉलेज ऐड हुई है, जिसमें बिहार की 2 कॉलेज है, पटना बेगूसराय, राजस्थान की एक, जोधपुर की, और एक जम्मू की है, एक तिरुपति की कॉलेज ऐड हुई है आयुर्वेद की, और गवर्नमेंट एडेड में महाराष्ट्र सियोन की एक कॉलेज ऐड हुई है। यूनानी कॉलेज में बात करें तो बिहार की एक, और राजस्थान की जो टोंक में है वो एक, और श्रीनगर की एक, और करनौल की एक। यानी टोटल जो ऑल इंडिया कोटे की जो सीट अलॉट हुई है 115 सीट जो है ना, वो ऐड हो गई है आपके काउंसलिंग में। ठीक है गाइज, अब हम लोग शेड्यूल की बात कर लेते हैं स्पेशल मॉप अप राउंड की। तो इसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी आपकी 13 से 16 जनवरी तक, और टाइमिंग आपकी होगी बच्चों 3 PM। जो पेमेंट फैसिलिटी आप कर सकते हो 6 PM अब 16 जनवरी तक का पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात करें तो 13 से 16 जनवरी तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग आप कर सकते हो 3 से 11:55 PM तक 16 जनवरी को। सीट अलॉटमेंट आपका 17 और 18 जनवरी को होगा। रिजल्ट पब्लिश्ड आपका 19 जनवरी को होगा, और रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको 19 से 23 जनवरी तक आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर सकते हो गाइज। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्पेशल मॉप अप राउंड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। नंबर 1, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल फॉर स्पेशल मॉप अप राउंड। स्पेशल मॉप अप राउंड के लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिसको अब तक के अलॉटेड नहीं हुआ है सीट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग, वो एलिजिबल है। एडमिटेड कैंडिडेट है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग, वो भी एलिजिबल है। इसको ठीक से समझिए इस लाइन को। एडमिटेड कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट का कॉलेज अलॉट हो गया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, वो एलिजिबल है इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, चाहे वो आपने एडमिशन ले लिया चाहे कुछ भी, ठीक है, वो एलिजिबल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद द कैंडिडेट हु विड्रॉ या सरेंडर देयर राउंड, जो नॉट एलिजिबल है, जो कौन एलिजिबल नहीं है, कैंडिडेट जिसने सीट को विड्रॉ कर लिया है, सरेंडर कर लिया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, वो एलिजिबल नहीं है। वो कैंडिडेट जिसने श्योर कर लिया है, सीट ले लिया है स्टेट कोटा से या यूनियन टेरिटरी जो काउंसलिंग में उन्होंने अगर सीट ले लिया है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। जो ऑल इंडिया कोटा से नहीं, ऑल इंडिया वाला एप्लीकेबल है, स्टेट कोटा से जिसको सीट मिल गया वो एप्लीकेबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव नॉट ज्वाइंड द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आर नॉट एलिजिबल। जो कैंडिडेट जो थर्ड राउंड यानी मॉप अप राउंड में जिसको कॉलेज मिला है ना, अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया है तो एलिजिबल नहीं है, और जिसने रिपोर्ट कर दिया है, एडमिशन ले लिया है, वो एलिजिबल है गाइज। अब अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होगा समझिए इसको। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग। दोज कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड अगेन। जिसको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट लिया है और कॉलेज अलॉट हुआ है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी इंक्लूडेड नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी मनी नॉट नीड टू पे दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पेड। जिसने बच्चे ने पहले, दूसरे और सेकेंड, तीसरे राउंड में, किसी भी राउंड में जो सिक्योरिटी मनी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फी है, वो सारा कुछ पे कर चुके हैं, उनको नहीं करना है। तीसरा, एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट चॉइस फिलिंग फ्रेशली एडेड ऑल इंडिया कोटा यूजी सीट के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट है वो सबमिट कर सकते हैं फ्रेशली एडेड ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, अपग्रेडेशन फॉर्म, अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वो अवेलेबल होगा। अपग्रेडेशन कर सकते हो आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 से। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो है ना, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, और फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटमेंट कॉलेज, ये आपका सीक्वेंस होगा। ठीक है गाइज, अब एडमिशन रूल क्या होगा। अगर कोई कैंडिडेट if a candidate gets allotted या upgraded seat during the special mop-up round, she must join the allotted या upgraded seat। उसको ज्वाइन करना होगा allotted या upgraded seat पे, otherwise the security money of the candidate will be forfeited। उसकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं की जाएगी, और she will become इनिजिबल फॉर फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग, सेंट्रल हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो या सेंट्रल पूल कोटा हो गाइज। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया गाइज। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।